यार हम गाँव के सर्वे की ओर देख रहे हैं। 2022 का चुनाव है, हम यूपी में हैं और यूपी का लगातार माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में सर्वे कर रहे थे, घूम रहे थे, लोगों से जान रहे थे। हमारे साथ आज मिले हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र से। आपकी पत्नी है? जी हाँ? जी। क्या लग रहा है, चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव को हम अच्छे ढंग से देख रहे हैं जी। और यहाँ बिमला बिंद अच्छे वोटों से जीतेंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। सैयद राजा में कौन सा मुद्दा आपका है जो प्रमुख है? सदराजा में मुद्दा है, आपको भी हम देते हैं टाइम, चलते चलते। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इस सरकार में जुमलेबाजी है और किसान मारे जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिससे जो है सबसे बड़ा मुद्दा अहम महंगाई का है। अच्छा। हाँ, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं और गरीब तबके के लोग पूरे के पूरे जूझ रहे हैं। आप पे भी तो आरोप लगता है कि 70 साल आपने रहा देश में, कोई काम जो विकास हुआ है सब 70 साल में ही हुआ है। ये तो बेचने का काम कर रहे हैं, रेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए और जितने भी कांग्रेस सरकार ने बनाई थी योजना, सभी योजनाओं की ये बेच खा रहे हैं। LIC बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इन्होंने। अरे 35 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है जी। उसके बाद क्या आपको नजर आ रहा है? जो भी सड़कें हैं, जो भी चीजें बनाई हुई है कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, उसके बाद कुछ भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न, सारे और जो जातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं सबकी अनदेखी हो रही है। सारे जात जितने भी हैं सब जो है उनके साथ त्रस्त हैं। आज पूरी जनता, पूरा समाज एकत्रित होकर के कांग्रेस के साथ चलने का काम कर रहा है। इस भीड़ में, इस मॉब में जो छोटे से हम कैंपेन कर रहे हैं, हमारे साथ इस गांव के तादाद में काफ़ी लोग हैं। हमारे साथ प्रदेश के NSI के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी साथ में हैं। सारे समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं। तो इस बार हमारे विजय जुलूस को कोई नहीं रोक सकता। इस बार हम इस सैदराजा विधानसभा जो है जीत करके चौंकाने वाला रिजल्ट दे रहे हैं और सबको समझ में आ जाएगा कि सैदराजा की जो धरती है ये क्रांतिकारियों की धरती है, किसी के आगे घुटने नहीं टेकती। और जब निकल गए हैं मैदान में, बोले थे ना कि जनाधार नहीं है, हमने कहा था हम चले थे तनहा मगर, और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ये है आज कांग्रेस की देन, प्रियंका जी की आज जो मेहनत है वो रंग ला रही है और सारे नौजवान जुड़ के उसको यथार्थ में बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 2 मिनट दो। कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रहे हैं कि आज आ रही है, लेकिन सैयद राजा की बात करें तो कहते हैं कि सैयद राजा में तो 2 एक लड़ाई, 3 त्रिकोणीय लड़ाई है, एक BSP, सपा और भाजपा में। उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? बताते हैं। मेरा नाम अखिलेश यादव है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ उपाध्यक्ष भी हूँ, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष हूँ कांग्रेस के छात्र संगठन NSY का। और हमारा यह गृह जनपद है और हमारी यह गृह विधानसभा है। आप देखेंगे कि जो वर्तमान के मौजूदा विधायक हैं, इनका भी 5 साल जनता ने देख लिया, और इससे पहले आप जिसको बता रहे हैं कि जो लड़ाई में, इनका भी 5 वर्ष जनता ने देखा है। हमारे जो कैंडिडेट है, इनकी भी बिरादरी उन लोगों की अपेक्षा काफ़ी तुलनात्मक अधिक है। यदि यहाँ का यह मुद्दा बिरादरी का, या इसके हम ऊपर आते हैं, तो जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं, लगभग हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने फ्रंट फुट पर आकर के खेला है। चाहे वह बेरोजगारी का मसला रहा हो, चाहे युवाओं के ऊपर किए गए लाठीचार्ज का मसला रहा हो, चाहे महंगाई का मसला रहा हो। और साथ ही साथ इन 2 वर्षों में जब से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, हमारा जो संगठन है वह न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा के स्तर पर पहुंचा हुआ है। यह जो भीड़ आपको दिख रही है, यह हमारे संगठन की है। अन्य जो प्रत्याशी आपको दिखेंगे, तो या तो उनको कोई ठेका पट्टी लिए वाला रहेगा, या तो वह भीड़ पैसे से बुलाई गई रहेगी। लेकिन यहाँ पर सभी साथीगण कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के और यहाँ पर जो बनाया गया संगठन है उसको लेकर के आकर के यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। और जो मुद्दा है, हम सभी यहाँ पर मुद्दा मूलक राजनीति करने आए हैं, मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ भी हम जा रहे हैं, जो जनता है उसका अपार स्नेह मिल रहा है। यदि हम जिन गाँव में जा रहे हैं, वहाँ के भी वासी हम सभी को अपना गाँव घुमा रहे हैं और हम सभी को अपने मुद्दों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, सैयद राजा में
हम सभी का जो मुद्दा है, सर्वप्रथम जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के जो यहाँ की CHC है, PSC है, बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है। लगता है जैसे कई जगह पर हम लोगों के पास वीडियो भी हैं, बीच में हम लोग बनाए थे, वहाँ पर किन्हीं की भैंसें पड़ी रहती हैं, किन्हीं का इस तरीके का मामला रहता है। पिछले कई समय से आर्मी की भर्तियाँ यहाँ पर नहीं आई हैं, जो कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। पहले रहा है तो कांग्रेस सरकार में यहाँ कुछ खास क्या हुआ? महोदय 32 वर्षों से हम नहीं रहे हैं। जब हम यहाँ पर थे तो लगभग समग्र आप कमलापति त्रिपाठी का जो एक ही हॉस्पिटल है वो अभी कांग्रेस की देन है। तमाम जो नहरें बनी हैं, पहले लोगों को चावल खाने को नहीं मिलता था, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अन्न उपजाना शुरू किया। तमाम जो आपके यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय बैराड का खुला हुआ है, मैं वहीं से पढ़ा लिखा हूँ, नहीं तो मैं भी या तो भर्ती देख रहा होता या तो कहीं खेती बाड़ी कर रहा होता। तो शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, किसानों के व्यवसाय को लेकर के, नहरों का जाल बिछाने से लेकर के उनके आने वाली पीढ़ियों तक का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और हम सभी यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के, कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं। और जो 2 वर्षों से हमारा जो संगठन मजबूती से बना हुआ है, और हम सभी उनके जैसे राइफल से, बंदूक से, गाड़ियों से नहीं, हम सभी अपने आत्मबल से लड़ रहे हैं, और यह आत्मबल हम सभी को जीत के लिए कहीं ना कहीं आगे अग्रसारित कर रहा है। क्या लगता है यूपी में अब की बार अगर किसको मुख्यमंत्री फिर देखेंगे आप? हम सभी की पूरी दिली इच्छा है, आकांक्षा है, और हम सभी लोग उसके लिए पूरा पुरजोर अपना समर्थन लगाए हुए हैं। आने वाले समय में प्रियंका गांधी जी हमारी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तो पता खोला नहीं, मुख्यमंत्री कोई चेहरा आगे किए नहीं कि इस चेहरे पे लड़ा जाए। जैसे BSP लड़ रही है, SP लड़ रही है, भाजपा लड़ रहे हैं, सब ने अपना अपना पता खोल दिया कि फ्रंट में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि अभी अपना पता खोले नहीं है। प्रियंका जी के अलावा और कोई चेहरा यहाँ पर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्रियंका जी हैं। और हम सभी प्रियंका जी के ही नेतृत्व में, आपको मैं बता देना चाहूँगा, जीत का हमारा सिलसिला, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ का चुनाव जीते। इससे पहले आप देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी NSY जीती है, कांग्रेस पार्टी जीती है। हिंदुत्व का गढ़ कहा जाने वाला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ पर ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वहाँ पर भी सभी छात्रों ने इनको नकारा। सारे पदों पर NSY को, कांग्रेस के छात्र संगठन को जिताया। तो कहीं ना कहीं यह युवाओं में भी जो लहर दिख रही है वह कांग्रेस को लेकर के। और आप देखेंगे प्रयागराज में, इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाया, सिर्फ प्रियंका गांधी जी ने आवाज़ उठाया। और उन सभी पीड़ित छात्रों से हम सभी ने प्रियंका गांधी जी की मुलाकात भी करवाई। तो आप देखेंगे, चाहे छात्रों का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे CA NRC का मसला हो, चाहे की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी फ्लॉप कर जाते हैं, किसी वादे को लेते हैं फिर वादे करते नहीं। ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के द्वारा, बीजेपी की IT सेल के द्वारा चलाया गया है। राहुल गांधी तमाम मीडिया के जवाब, 100 मीडिया वाले रहते हैं, जवाब देते हैं। आज तक हमारा प्रधानमंत्री इतना हिम्मत नहीं जुटा पाया कि सीधे मीडिया से रूबरू हो सके, सीधे मीडिया से जवाब दे सके, सीधे मीडिया से संवाद कर सके। तो राहुल गांधी के पास एक विजन है, वह विजन है भारत को देखने का। राहुल गांधी के पास एक विचार है जिससे कि जो देश है वह आगे बढ़े, संविधान की रक्षा करे और आगे बढ़े। और कांग्रेस की देन रही कि इतने दिनों से जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, बचता चला आ रहा है। नहीं तो आप देखेंगे 8 वर्षों में देश की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय पायदान पे हो, चाहे वह अर्थव्यवस्था में हो, चाहे वह शिक्षा व्यवस्था में हो। लगातार PhD की फेलोशिप काटी जा रही हैं, लगातार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जैसे तमाम जो छात्र हैं, पहले वहाँ पर नौकरियाँ पा जाते थे, नौकरी नहीं पा रहे हैं। आर्मी की वैकेंसी निकले बहुत दिन हो गया, बहुत समय हो गया, लड़के भर्ती नहीं पा रहे हैं। कोई भी यदि परीक्षा हो रही है तो नौकलचियों के भेंट चढ़ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती हो, नलकूप विभाग हो, पहली बार हुआ है। PCS का पेपर लीक हुआ है, पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है। CBSE का पेपर लीक हुआ है। तो इनके पास जब जवाब आप मांगने जाओगे भारतीय जनता पार्टी वालों के पास, तो बोलेंगे राम राम राम, हिंदू हिंदू हिंदू, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। अरे मेरे भाई, यह बताओ कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो युवा है, वह क्या व्यवसाय करेगा, वह कौन सी नौकरी करेगा? क्या लगता है सैयद राजा विधानसभा, क्या लगता है सैयद राजा विधानसभा? सैयद राजा विधानसभा में हम सभी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। हम सभी, आप देखेंगे जो एक एनालिसिस किया जाता है, आप एनालिसिस के भी आधार पर देखेंगे। एक तो हम सभी मुद्दों के पे बात किए हैं और हमारे जनसमूह भी है। आपको सुनती है तो पहला मुद्दा क्या होगा, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं? हम सभी का पहला मुद्दा रहेगा कि जो यहाँ के युवा हैं, इनके लिए भर्तियाँ सुचारू रूप से शुरू हों, और दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा। स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा। एक सवाल और है, लास्ट सवाल है। बहुत हमने तमाम गांव का सर्वे किया, हमने घूमे हैं, लेकिन लोगों से जब मिलते हैं तो उनका विश्वास उठता जा रहा है कांग्रेस पार्टी को लेके। इस पे आप क्या कहेंगे? आज देख लीजिए, ये भीड़ है,
ये कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ाने का भीड़ है। इसमें मैं मुसलमान हूँ, आप बैकवर्ड समाज से यादव से हैं, हमारा जो प्रत्याशी बिंद समाज से है, हमारे साथ ब्राह्मण खड़े हैं, हमारे साथ दलित बिरादरी खड़ी है, हमारे साथ सर्व समाज, देखिए मल्लाह हैं, राजभर हैं, मौर्य हैं, कोई सा समाज नहीं है। अब लोगों को लग रहा है कि जो ढोंगियों की सरकार आई, ये तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पूरे बिरादरी मेरा है, पूरे एक देखिए लाख नाम लेते हैं, उनका एक हिंदू, धोबी, ब्राह्मण करके ऐसे करते हैं। हाँ, उनका क्या है ना कि उनके पास एक झुंझुना है, उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और वो बजा करके अखिलेश को जो है भुलवाए हैं। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस को लोग दिल से याद कर रहे हैं। कांग्रेस, ये जो आप सड़क पे खड़े हैं, कांग्रेस जहाँ छोड़ के गई थी आज भी उसी पोजीशन में है। आप ये जो बिजली का तार देख रहे हैं, इसको तो बोल रहे हैं कि सपा की सरकार में बनाया गया था। भाई ये रिपेयर नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? कांग्रेस सरकार ने काम किया था तो फिर क्यों नहीं आई? कांग्रेस का जो विचारधारा है दंगावादी विचारधारा नहीं है। कांग्रेस जो है सर्व समाज की पार्टी है। लोगों ने क्या किया कि जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर लोगों को डिवाइड कर दिया। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्मशान, कब्रिस्तान के नाम पर जो आरएसएस और भाजपा की मिली भगत है, लोगों के दिल में दरार डालने का काम किया, नफरत डालने का काम किया। लोग अलग हो गए, कांग्रेस टूट गई, आज फिर लोग जुड़ रहे हैं। तमाम बातें रहती है कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लगातार हम देखते हैं ऐसे देखने तमाम